जय हिंद दोस्तों। आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, यही उम्मीद है आप लोगों से। आज वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो में G7 समिट के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ, जो कि बेहद ही रोचक है, बहुत ही अच्छा है अपने देश के हित के लिए। देखिए G7 जो है वो 11 से 13 जून के बीच में हुआ है ना। ये जो था G7 वो 46वां G7 हुआ सदस्यों का। इसमें क्या होता है, G7 में जो सबसे शक्तिशाली 7 देश हैं वो एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं। मीटिंग में जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी, हर एक चीज़ जो भी हो सकता है उनसे, वो उस हिसाब से उसको लड़ने की करते हैं, मतलब है ना, उसके लिए मीटिंग करते हैं। जिसमें G7 में संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, पहला है ना। दूसरा सदस्य कौन है? दूसरा है फ्रांस। तीसरा कौन है? दूसरा फ्रांस। तीसरा यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके कहते हैं। उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा, यूके है ना। और कनाडा, चौथा कनाडा। पांचवा आते हैं इटली, फिर आते हैं जर्मनी। ये सब इसके सदस्य हैं। अब देखिए इसमें रोचक क्या बात है? रोचक ये बात है कि भारत को विशेष तौर पर इस समिट के लिए, जो कि भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इस समिट के लिए बुलाया गया था दोस्तों। आमंत्रण दिया गया था, मतलब आपके यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा। सोचिए कितनी गर्व वाली बात है। अब इसमें क्या है, जो इन्होंने भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को, ऑस्ट्रेलिया को प्लस था दक्षिण कोरिया प्लस था आपका दक्षिण अफ्रीका। इन देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस मीटिंग में निमंत्रण दिया था। अब सबसे बड़ी विशेष बात, जब मीटिंग चल रही थी हॉल में, उस वक्त मोदी जी ऑनलाइन, मतलब वर्चुअल तरीके से, वो सबके सामने एक स्क्रीन पे थे, सबके सामने एक टीवी स्क्रीन पे, है ना, मतलब सबके पास लगे हुए थे मेज़ पे, उस पर मोदी जी लाइव चल रहे थे। मतलब उन लोग का जो भी बातें हो रही थी, मोदी जी के पास सब कुछ जा रहा था। वो इस मीटिंग के एक तरीके से पूरी तरह हिस्सा थी। ये गर्व वाली बातें हैं दोस्तों। आप उस समिट से जुड़े नहीं हैं, फिर भी आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग समझदार है, समझ लीजिए अपना देश किस तरफ जा रहा है, किस सम्मान का हक जो उसको आज तक नहीं मिला, वो सब चीज़ें क्या मिल रही हैं। कुछ दिन पहले ही इस पे मीटिंग हुई थी, जिस पे इसको G11 करने के लिए सुझाव दिया गया था। अब क्या है, इससे चीन को बहुत खलबली मची है, ठीक है। इस मीटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये बात हुई है, जो कोरोना वायरस जो वुहान से, जो चीन के उससे निकला हुआ था, कुछ जो है अभी सिद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना है, हो गया है कि वहाँ से निकला हुआ था, ठीक है, लैब से। अब ये G7 सदस्य जो हैं, ये लोग चीन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को, मतलब हेल्प करें हम लोग के जांच में, चीन की, ठीक है। चीन की जितनी भी गुस्ताखियाँ हैं, उस सब चीज़ के लिए इस पर मीटिंग में बात हुई है। हम लोग के लिए गर्व है कि अपने पीएम को, अपने देश के पीएम को इस तरीके से किसी सदस्य हिस्सा न होते हुए भी फिर भी उनको बुलाया गया। उनको, वो जा तो नहीं सके, लेकिन अपने भारत से ही ऑनलाइन तरीके से उन्होंने इस समिट का हिस्सा बने और अपने सुझाव दिए, उनके सुझाव सुने, ठीक है दोस्तों। यही बताने के लिए आपको मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ये अभी हाल फिलहाल की घटना है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।